इट इज द मैक्सिमम एलिवेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब मैक्सिमम का तो पॉइंट ये रहा, यहाँ से मैक्सिमम जहाँ भी पहुंची है बॉडी हाइट पे, उसको हम बोलते हैं इसकी हाइट। दिस इज हाइट, मैक्सिमम हाइट ये वाली हाइट, ठीक है। सो वट एवर हाइट इज एक्वायर्ड बाय एनी प्रोजेक्टाइल इज नॉर्मली कॉल्ड हाइट। सो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो निकालना है। या तो उससे निकाल सकते हैं, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे s भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन मालूम है कितनी है, दैट इज u sin थीटा। और ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, v is 0, u initial velocity is this u sin थीटा, एक्सीलरेशन a है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो -g, और s डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ से यहाँ तक का है दैट इज h। तो हम ये सब यूज करेंगे यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर। तो व्हाट डू वी गेट, इट इज 0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 into minus g into h. So h is equal to minus u square sin square theta upon minus 2g. Minus minus goes, so height is u square sin square theta upon 2g. So this is another very important formula we have got here. So h is equal to u square sin square theta upon 2g. छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रकार से डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं, और इसके साथ अगर वैल्यूज भी इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये 3 नंबर के क्वेश्चन में बन जाते हैं। अब इसको पहले टी फिर आर फिर एच ऐसे ही याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूं आपको, आप उस तरीके से याद रख सकते हो। तो दिस इज अ वर्ड टी आर यू टी एच। इसमें देखो पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, और फिर एच आ रहा है, ठीक है। टी आर एच इस ऑर्डर में इसको आपको याद रखना है। ट्रुथ वर्ड ध्यान रखना, ट्रुथ से टी आर एच ऑर्डर पता लग जाएगा, इस ऑर्डर में यूज करना। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, तीनों फार्मूलों में 3 चीजें आ रही हैं, यू आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और जी आ रहा है। तीनों फार्मूलों में यू आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और जी आ रहा है। सिर्फ जो न्यूमरल 2 है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सबसे पहले कहाँ था, सामने था, फिर कहाँ चला गया, यू के स्क्वायर में चला गया, और खुद आगे चला गया थीटा के पास। फिर तीसरी बार में ये साइन के भी स्क्वायर में चला गया, और फिर चला गया जी के पास। 2 ही शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे फार्मूलों का, जो लगभग क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो सेम है। ये 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको रट सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई।